हर हर महादेव, घर घर महादेव, शिव शक्ति श्री मशान घर दरबार की सदाई जय बाबा गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज की सदाई है। नवनाथ चौरास सिद्धों की सदाई जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जुड़ जाओ बच्चे सारे जल्दी जल्दी। शिव शिव गोरक्ष होगी सब बाबा कृपा। जुड़ जाओ बच्चे सारे सारे जल्दी जल्दी। मुकेश कुमार, हर हर महादेव, बाबा कृपा करे बेटा, आप सदैव खुश रहे। आवाज तो क्लियर आ रही ना बेटा मुकेश? ज्यादा साउंड तो नहीं आ रहा पीछे से? आदेश आदेश आदेश। ज्यादा साउंड तो नहीं आ रहा ना पीछे से? साउंड तो क्लियर आ रहा है ना बेटा? हाँ बाबा ठीक है। साउंड अच्छा आ रहा है ना? समझ में आ रहा है ना साउंड आपको? आज बात करेंगे बेटा कुलदेवी कुल देवता के ऊपर, ठीक है? जल्दी जल्दी जुड़ जाओ सारे सारे जल्दी जल्दी। और किसी को पूछना हो तो बेटा मैसेज पुट करते रहे, ताकि आप बात के साथ साथ में ही आपके आंसर मिल जाए, ठीक है? जो भी क्वेश्चन है आपके तो पुट कर दे उस पर। ओम शिव आदेशनाथ। मुकेश कुमार आप ठीक है? अब तो सिर में कोई प्रॉब्लम है? ओम शिव आदेशनाथ जी। अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना बेटा? बात करते हैं कुलदेवी कुल देवता के ऊपर कि हाँ, किसी को बेटा यही नहीं पता है कि हमारी कुलदेवी कौन है कौन नहीं है। इसके ऊपर तो वीडियो बना देंगे। हमें पहले ये जान लो कि हमारी कुलदेवी कुल देवता हमारे लिए क्यों जरूरी है। पापा ड्यूटी नहीं जा रहे हैं, कोई बात नहीं। वैसे सिर में आराम है उनको? जो बोल रहे थे कि आवाज आती है वो बिल्कुल आराम है उसमें? शिव गोरक्ष आदेशनाथ आदेश आदेश घर बाबा। हाँ बाबा जी कोई नहीं, धीरे धीरे अपने आप जाएगा, ड्यूटी भी जाएगा, सब कुछ करेगा बेटा। विश्वास रखो बाबा पे। थोड़ा सा मन उनको भी मनाने दो, उनको भी बोलो कि आप ड्यूटी पे जाओ। थोड़ा सा मन होना चाहिए उसका भी कमाने का, तब तो जाएंगे। क्योंकि कई बार क्या होता है बेटा, जब हम भी छुट्टी कर लेते हैं तो अगले दिन हमारा भी जाने का मन नहीं करता है, ठीक है? तो मन मनाना पड़ता है कमाने के लिए। नहीं वैसे किसी का मन करता नहीं है जाने का, ठीक है? पेट मांगता है ना तो जाना पड़ता है, ऐसे घर बैठे नहीं मिलता बेटा कुछ भी। जिस चीज में हमारी बाबा की सहायता रहेगी उस चीज में आपको हेल्प की जाएगी बेटा, ठीक है? जिस चीज में आपको खुद एफर्ट डालना है उसके बारे में क्या करना है क्या नहीं, बाबा बस सहायता कर सकते हैं, मार्गदर्शन कर सकते हैं बस। और किसी का क्वेश्चन हो बेटा पुट करते रहे, मैसेज करते रहे, ताकि आपकी जो आंसर है वो मिल जाए। शिव रक्षित ममता हर हर महादेव, बाबा कृपा करे बेटा, खुश रहे आप सब, खुश रहे बाबा जी, हमेशा आप पे आशीर्वाद बनाए रखे बेटा। ठीक ठाक है बेटा ममता? ठीक है आप? जय श्री राम गुरु जी आदेश, बाबा कृपा करे बेटा, आप सब खुश रहे। ठीक ठाक है बेटा तू? और किसी को क्वेश्चन हो तो बेटा पहले मैसेज पुट करते रहे। और बात करते हैं हमारी कुलदेवी कुल देवता क्यों जरूरी है हम हमारे लिए।
क्योंकि बेटा जिसके घर में तंत्र होता है ना, उस घर में कुल देवी कुल देवता पितर का पहरा होता ही नहीं है। क्योंकि आज की जनरेशन में, है ना, आज की जनरेशन में हम अपने कुल देवी कुल देवता पितर देवता को भूल चुके हैं। ठीक है, तो कुल देवी कुल देवता किस चीज में काम आते हैं, क्योंकि वो हमारी जो वंश वेल है उसमें आगे बढ़ाने में हमारी बहुत मदद करते हैं और तंत्र मंत्र से हमारी रक्षा करते हैं। तो आज की जनरेशन में बेटा क्या है कि हम अब कुल देवी कुल देवता को भूले बैठे हैं, तो उन्हीं पे ही ज्यादा तंत्र मंत्र होते हैं, क्योंकि पहरा तो घर में होता ही नहीं है किसी देवी देवता का, है ना। ओम शिवाय मंत्र होता है, हाँ जी हाँ जी। तो बेटा जो आपकी जो कुलदेवी कुल देवता है उसको 6 महीने में या साल में उनके दर्शन करने के लिए जरूर जाए, ताकि आप उनकी नजरों में रहें, उसके उसके मार्गदर्शन में रहें। शिव शिव गोरक्ष। ठीक है बेटा, तो अपनी कुलदेवी कुल देवता को नहीं भूलना चाहिए कभी भी। कईयों को तो क्या है, अपनी कुलदेवी कुल देवता को पता ही नहीं है कि हमारी कुलदेवी कौन है, कुल देवता कौन है ना। जिसकी कुलदेवी कुल देवता को नहीं पता उसके लिए हम वीडियो बनाएंगे, उस पर आप जाकर देख सकते हो। ठीक है, सुमन कुमार जी, हत्या बाबा की बाबा कृपा करे। तबीयत कैसी है मोता जी की? तो जो हमारी कुलदेवी है, जो हमारे कुल देवता है, जो कुल के देवता है, जो हमारे परदादा परदादा की परदादा पूछते आए वो होता है कुल देवता, और वहीं से कुलदेवी होती है हमारी। जो हमारे परदादा की परदादा की परदादा जो पूछते आ रहे हैं ना, वो कुलदेवी होती है। सुमन कुमारी, ठीक है बेटा, कृपा करे, कोई नहीं, सब ठीक होगा, टेंशन ना ले। जो हमारे दादा के दादा के दादा के दादा ऐसे है ना, वो पूछते आते हैं ना, वो हमारी कुलदेवी कुल देवता होते हैं, वो हमारे घर की रक्षा करते हैं। ठीक है, और किसी के क्वेश्चन हो तो पुट करते रहे, साथ ही साथ में बातों के साथ साथ में आपके जो आंसर है उसके समस्या का समाधान आपको मिल जाएगा। ठीक है, आप थोड़ा डीजे से बंद हो गए, आप थोड़ी सी आवाज क्लियर आ रही होगी ना आपको? आवाज तो क्लियर आ रही ना बेटा? सोनम को बाबा कृपा करें, आपसे खुश रहे बेटा। हर हर महादेव। जो हमारी कुलदेवी कुल देवता बेटा उनको पूजना जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। ठीक है, उनके बिना तो हमारे जो घर है उनके बिना तो चल ही नहीं सकता बेटा। जो हमारी कुलदेवी कुल देवता है, गुरुजी कल मैंने सपने में देखा था कि जंगल में बैठकर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर रहा था और एक बड़ा सा सांप मेरे पास घूम रहा था, बट फिर मैंने रुद्राक्ष की माला तोड़कर वह सांप अपने मुंह में भरकर लगाया। अच्छा, कोई नहीं, बाबा की कृपा है ना, शिवनंदन बाबा की कृपा है, आप टेंशन न लो। क्योंकि आप शिव गोरक्ष हो या फिर भैरव बाबा की पूजा करते हो, भोले बाबा की पूजा करते हो, तो उसी का ही अच्छा संकेत है, बुरा संकेत नहीं है। आप ओम नमः शिवाय का जाप करते हो तो कंटिन्यू करते रहो उसका। ठीक है, उसकी माला और बढ़ा दो, जैसे आप एक माला करते हो तो उसकी 3 माला कर दो। ठीक है, आप सही रास्ते पे जा रहे हो तो उस रास्ते पे बने रहो। अच्छा सपना बेटा, वो दर्शन तो है किसी ना किसी के रूप में। हमें तो किसी के दर्शन होते नहीं है बाबा से, वैसा बाबा को बोलते हैं तो वैसे ही काम हो जाता है। बाबा के नाम में ही पावर है। जो हमारी कुलदेवी कुल देवता होता है, साल में 6 महीने में जाना चाहिए। जो कुल देवता है उसके भी जाना चाहिए। किसी के कुलदेवी होते हैं, किसी के कुल देवता होता है, किसी दोनों में से एक होता है, सबके अलग अलग सिस्टम है बेटा। ठीक है, सब जय बाबा की बाबा कृपा करे, आपसे तो कुछ रहे बेटा।
जो हमारी कुल देवी है, जैसे कि हमारी कुल देवी है कांगड़ा वाली और शीतला वाली माता है, तो वहाँ पे हमें जाना चाहिए। जहाँ से बाबा जो भैरव बाबा है वहाँ से उनकी शक्तियाँ प्राप्त हुई है, तो मेरे को वहाँ जाना चाहिए, है ना। जहाँ से हमें जो चीज़ मिला है तो हमें उसका एहसान नहीं भूलना चाहिए कभी भी। जिस आप है ना जिस दरबार पे से ठीक हुए हो, जिस दरबार से आपकी जो मनोकामना पूरी हुई है, उस दरबार का तो गुणगान आपको भूलना नहीं चाहिए। 10 आदमी के आगे भी बोलना चाहिए मेरे को तो वहां से आराम हुआ, ऐसे ऐसे दिक्कत थी मेरे को ऐसे आराम हुआ। लाइक कर देना बेटा, है ना। तो ये चीज़ है, क्योंकि मैंने देखा है दरबार में, जैसे कि हम अपने ही दरबार ले लेते हैं, हमारे दरबार में उस पर एक लेडीज थी, उस पर कम से कम 3 से 4 5 प्रेत आते थे, वो यह दरबार से ठीक हुई। आज वो गुण ईशान भूल गई कि हाँ दरबार से ठीक हुई मैं। तो कभी भी बेटा जो भगवान आपको ठीक कर सकता है ना, वो फिर से वैसा कर भी सकता है। ठीक है, आप सही नहीं हो तो दीवान हर महादेव बाबा कृपा करे बेटा, आप सदैव खुश रहे, है ना। जो देवता आपको दे सकता है, पल भर में देख सकता है, वो क्या छीन नहीं सकता? छीन सकता है ना। तो हमें कभी भी स्वार्थी नहीं बनना है। जैसे हम अब बाबा की पूजा करते हैं कि बाबा को मैं ये बोलता हूँ, बाबा मेरे को तो ये बिल्डिंग चाहिए, मेरे को ये गाड़ी चाहिए, जब मैं तेरी पूजा कर रहा हूँ ऐसे दे मेरे को, दे मेरे को नहीं पता। ये तो फिर डील कर रहा है तू भगवान से, है ना। तो डील नहीं करना भगवान से, अपने भाव कनेक्ट करो उनसे, ठीक है जी। गुरु जी कल रात के बहुत उदास था, मैंने यह क्या कर दिया, रुद्राक्ष की माला शिवलिंग पर तोड़ के फेंक दी। सपने में मैंने सोचा कि बाबा मेरे नाराज नहीं हुए बेटा, नाराज नहीं होते भगवान, कभी नाराज होते हैं? नहीं होते। मेरा मानना है भगवान कभी नाराज होते नहीं है बेटा, ठीक है। हम ऐसी अपने मन में भावना डालेंगे ना कि बाबा नाराज हो गया, वो हो गया, तो 100% हो जाएगा। अपने मन में ये चल रहा है कि बाबा का बच्चा हूँ मैं, बाबा मेरे है, बाबा ने मेरा हाथ पकड़ रखा है, मैंने थोड़ी ना पकड़ रखा बाबा का हाथ, तो वो क्यों नाराज होंगे यार। ये सब धार्मिक क्या फैलाई हुई है कि ऐसा करोगे तो आपके देवता नाराज हो जाएंगे, फलाना हो जाएगा, ढिकड़ा हो जाएगा। ऐसा होता ही नहीं है, ऐसा होता ही नहीं है कि हमारा देवता वो हो जाए। अरे माँ बाप कभी अपने बेटे से कभी नाराज हुए हैं? नहीं हुए ना। तो ये सारी चीज़ें यहीं से है, भक्तों ने डाल रखा है फ्रेम के ऊपर कि ऐसा करेगा तो ऐसा हो जाएगा, तेरे को ऐसा करेगा तो वैसा हो जाएगा। तो ऐसा कुछ है ही नहीं बेटा, सब कुछ अलग है। आपको मैं बता दूं तो ये लोग ही अलग है, जो हम अपनी जो जिंदगी जी रहे हैं वो इंसान लोग है। तो हमारे इसी पर जो मरने के बाद, मृत्यु के बाद में भी एक लोक है यहीं पे। इसके बाद भी ये नहीं है कि मतलब कि जैसे नरक में गए, यमराज ले गए पकड़ के, वो वहां पे जला दिया, फलाना दी, सब कुछ यही है बेटा। आपने जो कर्म करा वो यहीं भोग के जाना है। आपने अच्छा कर्म किया तो आपको कुछ ना कुछ मिलेगा, खाने पीने का भी मिलेगा। तो बेटा सबसे आसान चीज़ें बता दूं मैं, जो बुरे कर्म करते हैं, बुरे आचरण करते हैं, गलत काम करते हैं, गलत कुछ भी लगा लो आप, गलत चीज़ें करते हैं, वो मरने के बाद में उसको पानी तक नसीब नहीं होता है। वो भटकते हैं कुत्तों की ढाल, कहीं उसको पानी की बूंद भी नसीब नहीं होती बेटा मरने के बाद में। जो कर्म उल्टे कर्म करके गए हैं, जो गलत काम करके गए हैं, उनको बेटा मरने के बाद में बोल ही देता है कि वो मर गया, वो तो सुख पाया। सुख नहीं पाया बेटा, वो जो बुरे कर्म करके गए ना, उसको पानी तक नसीब नहीं होता, वो यहीं भूखा तड़प तड़प के मरता है, हर दिन हर पल तड़प तड़प के मरता है यहाँ पे, जो बुरा कर्म करते हैं बेटा। और जो अच्छा कर्म करता है वो भगवान के सानिध्य में जाता है, भगवान के चरणों में रहता है, भगवान के सेवक बन के रहता है। जब भगवान का नाम लेते तो उसके भगवान के नाम लेते ही वो तुरंत कार्य बढ़ा गई, है ना। तो बेटा ये वहम निकाल दो कि कढ़ाई में करेंगे, वो करेंगे, फलाना करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये नरक भी यही है, स्वर्ग भी यही है, सब कुछ यही है जी। गुरु जी मैं तो यही चाहता हूँ कि बाबा और आप मेरे साथ जीवन ऐसे ही आशीर्वाद रखें, बाबा कृपा बनाए रखेंगे, आप सब खुश रहेंगे भाई, टेंशन ना ले आप। पूजा पाठ में रुचि बढ़ाओ और ताकि और भी है
बाबा की कृपा पे मैंने ओम नमः शिवाय ओम का जाप बढ़ा दो बेटा, ठीक है शिवनंदन, ओम नमः शिवाय ओम का जाप बढ़ा दो। और 28 को मिलते हैं दिल्ली में, ठीक है 28 को गुरु जी आ रहे हैं ना, तो वहीं पे मिलते हैं आपको। तो बेटा जो भी गंदे आचरण करते हैं, गलत संगत में है, मांस मदिरा खाते हैं, वो बेटा सब कुछ यहीं भोगना है। और क्यों जो लोग जो है मरे हुए हैं वो क्यों किसी किसी में आने लग गए, वो बेटा वो तड़पते हैं, भूखा मरते, किसी न किसी ऐसी चीजें भी ढूंढते किसी के, वो कभी जो सांप होता है उसकी भी उसमें चल के पानी पीने का नसीब नहीं होता उसे, फिर वो किसी जैसे भैंस होगी, भैंस के उसमें जा करके जो भैंस पानी पीते तो उस पानी को गिरहण करता है, ऐसे ऐसे करता है वो, उसको पानी तक नसीब नहीं होता बेटा। सबसे पहले बेटा अपने आचरण अच्छे रखो, किसी को गलत नज़र से ना देखो, है ना, क्योंकि भक्ति लाइन ऐसी है, हम भक्ति लाइन में जाते हैं ना बेटा, तो क्या होता है कि हमें काम वासना घेर लेती है, ठीक है, काम वासना उस चीज़ को घेर लेती है। जब भक्ति मार्ग में हम जाते हैं तो काम वासना क्या है, उसके जो कोई सामने लेडीज या माता बहन जा रही होगी उसके प्रति गलत विचार अपने शरीर के अंदर आ जाना, और हमें उस जो गलत आचरण आ रहे हैं उसे हमें जो आचरण आ रहा है उसको मारना है वहीं पे, हमें इस चीज़ में अटक के नहीं रहना है, ठीक है। जो गलत हमें आचरण किसी को देख कर आ रहे हैं हमें उस चीज़ को जहर के तरीके से पी लेना है, मत जो आ रहा है आने दो, हमें किसी करने से जहाँ पे जो मानते जहाँ पे चलते रहने दो, वैसे सब कुछ है बाबा के हैं, हमारे पास है ही क्या। जो किसी को देखकर गलत आचरण आते हैं बेटा वो काम वासना होती है, काम वासना जैसे हम पूजा पाठ करते तो तब भी ज़्यादा आती है, ठीक है, मन करता है बार बार करने का ऐसा कुछ, बट अपनी जो काम वासना उसको नियंत्रित करो, अपने अंदर की रहन करो, जो आपकी कुंडली शक्ति है वो इतनी मजबूत हो जाएगी, आप अपने ऊपर कंट्रोल करते हो। तो जो मेन परीक्षा होती है बेटा यही होती है, काम वासना। जो आदमी पूजा पाठ करते हैं उसको काम वासना घेर लेती है, ठीक है। जो शुरुआती ही साधना में जो परीक्षा होती है वो यहीं से होती है बेटा, कोई तोड़ देता है, कोई कैसे कर देता है, कोई कुछ हो जाता है ना। तो सारी चीजें बेटा यही है। जो भी बच्चे जुड़े हर हर महादेव लिखते रहे ताकि बाबा के चरणों में अरदास लगती रहे आप लोगों की। तो बेटा सारी चीजें कर्म का खेल है बेटा, जो कर्म का पहिया है उसे कोई नहीं रोक सकता, उसको कोई नहीं काट सकता, उनको काट सकती है आपकी भक्ति, जो आपके जो कर्म है, जो बुरे कर्म है उसको काट सकती है आपकी भक्ति, इसके अलावा कोई काटने वाला पैदा नहीं हुआ, ठीक है। अपने जो कर्म है अच्छे कर्म करें और गौ माता को खाना खिलाएं, जो हमारी जो भैरव बाबा की जो सुहान है उसको रोटी दे, है ना, क्योंकि हमें पता है कि बेटा सबसे आसान तरीका बता दूं मैं, किसी पे चौकी मूठ भी छोड़ रखी होगी ना उसके लिए सबसे असल तरीका जो उपयोग है वो बता देता हूँ मैं। किसी पे चौकी भी छोड़ रखी होगी ना बेटा, शनिवार को वो अपने ऊपर से कुत्ते को थोड़ा सा तेल और गुड़ लगा के खिलाना स्टार्ट कर दे, उसकी जो चौकी है वो शांत हो जाएगी, जो काम धंधे में रुकावट थी वो खुल जाएगी, किसी की कोख भी बंद रही होगी ना माता बहन की वो भी खुल जाएगी बेटा, ठीक है। तो सारी चीजें बेटा हम प्रकृति को देंगे तो प्रकृति हमें देगी, ठीक है। हम पीपल है, पीपल को हम पानी देंगे तो कुछ ना कुछ हमें रिटर्न में मिलेगा, ठीक है। सारी चीजें यही होती है बेटा, सब कुछ यही है, स्वर्ग नरक सब यही है, जी गुरु के बगैर। और कभी भी, और बेटा मैं बता दूं कभी भी दान पुण्य से पीछे नहीं हटना चाहिए। आपका सामर्थ्य नहीं है तो 1 रुपये सामर्थ्य तो 1 रुपये आप दान कर सकते हो, ठीक है। हम जितना देते हैं ना बेटा उसका डबल में रिटर्न होके आता है।
ठीक है बेटा, सारी चीजें यही होती है। हम अपनी ओर से 1 रुपया भी खर्च कर रहे हैं ना भगवान के लिए, तो बेटा वो, जैसे हम तो एफडी करवाते हैं, एफडी में बढ़िया रिटर्न मिलता है, तो वो और गुना रिटर्न होके मिलता है। हम भगवान के प्रति या किसी जीव जंतु के प्रति या फिर हम पौधा उगा रहे हैं उसके प्रति, ठीक है। जो चींटी है, चींटी मकोड़ा है, जिनको बिल होते हैं, वहाँ पे जो है वो दाना गेर सकते हो आप, वो चढ़ा सकते हो। उससे भी आपको धन धान्य की प्रॉब्लम होती है, वो ठीक होती है। ठीक है, क्या लिखा है सुमन बहन, आपका मैसेज डिलीट हो गया। ओम शिव गोरक्षो आदेश, आदेश नाथ जी महाराज को, आदेश मेरे भैरव को, आदेश भैरव भैरव भैरव, कृपा करना बाबा। ओम शिव शिव भैरव भैरव भैरव, ओम शिव भैरव, ओम शिव भैरव, ओम शिव भैरव। क्या डिलीट कर देते हो आप? नहीं दिख रहा है सुमन भाई, क्या डिलीट कर देते हो आप? अच्छे से लिखो, डिलीट क्यों करते हो आप? पीछे से ज्यादा साउंड तो नहीं आ रहा बेटा? जो भी बच्चे लाइव में जुड़े, हर हर महादेव लिखते रहे, ताकि बाबा के चरणों में अरदास लगती रहे आपकी। ओम शिव गोरक्षो। तो बेटा हमें कभी अपने कर्म से पीछे नहीं होना चाहिए, मेरा तो कहने का मकसद यही है। जहाँ पे मछलियाँ होती है वैसे उनको आटा गूंद करके वो खिला दे, आपके कर्म कटने लग जाएंगे। तो मतलब कि सीधी सी बात कहने की यह है कि हम प्रकृति को देंगे तो प्रकृति हमें डबल देगी, समझ रहे हो? और बेटा किसी को कोई समस्या हो, जो जो बीमारी है, वो डॉक्टर की दवाई ले लेकर अच्छे से, उसके लिए बेटा मैं बता दूं, उसके लिए नीम बेस्ट है। जो नीम होता है ना, नीम, वहाँ पर माता शीतला का वास होता है। ठीक, माता शीतला का वास होता है। क्या करना है आपको, जो बीमार ज़्यादा रहता है उसके आंटी को लोग घुमाने के बाद में पानी वहीं रख दे, रखने के बाद उठने के बाद में आंटी को लोग घुमाने के बाद में वो जो जल है वो शीतला माता को अर्पित करे। अर्पित करने के बाद में वहाँ से नीम की पत्ती एक तोड़ के आए, माँ को बोले, माँ मैं औषधि के रूप में एक पत्ती लेके जा रही हूँ, मेरी माँ या मेरी बहन या मेरे भाई को ऐसी ऐसी दिक्कत हो, ठीक हो जाए। तो इस तरीके से आप वो पत्ती खिलाते हो तो वो ठीक होने लगेगा बेटा। गुरुजी मैं अभी एक माला जाप करता हूँ, ओम नमः शिवाय ओम मंत्र की। गुरुजी मैं आपकी तो माला करनी चालू कर दूँ? 3 माला स्टार्ट कर दो बेटा अभी, फिर उसके बाद में आपका जो मंत्र और लगे आपको, फिर 5 कर दें, 5 कर देना। 1 3 5 7 11 21 51 108, इन मालों की जाप कर सकते हो बेटा आप। ठीक है, सुमन बहन क्या डिलीट कर देते हो बेटा? ना सुनाई दे रहा, ना दिखाई दे रहा, आप क्या डिलीट कर देते हो? ओम शिव गोरक्ष, आदेश नाथ जी महाराज को, आदेश। और किसी को कोई मैसेज पूछना है तो मैसेज पुट करते रहे बेटा। आदेश, जय बाबा की, बाबा कृपा करे। सोनपाल भाई कैसी तबीयत आपकी अब? कल झाड़ा लगाया था, कुछ आराम दिखा? और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो बेटा मैसेज पुट करते रहे। भाई झाड़ा लगा देना बिल्कुल भाई, लाइव लाइव खत्म होने के बाद में लगा देना। ठीक है सोनूपाल भाई, लाइव खत्म होने के बाद में लगा देंगे। सोनूपाल भाई आपसे भी कुछ कार्य कह रखा है मैंने करने के लिए, आप करते नहीं हो ना। आ जाइए बड़ा, बड़ा भाई। यूट्यूब के लिए कुछ बोला था मैंने आपको सोनूपाल?
क्या यूट्यूब के लिए मैंने कुछ बोला था ना आपको सोनूपाल भाई, आपको याद नहीं है क्या? तो बेटा जो भी चीज़ मैंने बताई है कि अपने कुलदेवी कुल देवता के स्थान पे जरूर जरूर जाए, ताकि जो भी आपके जो घर में संकट है कुछ भी है, वो सबसे पहले अब जो कुलदेवी कुल देवता वो चीज़ों को काटती है। कल से डेली। अब इतने दिन से क्या कर रहा था भाई? मतलब बातों पे ध्यान नहीं दे रहे हो ना। आप मेरे को सपोर्ट नहीं करोगे तो फिर मैं कैसे करूँ आपको? कभी कभी कोई नहीं, आप सपोर्ट करो वही बहुत है। कभी कभी कोई नहीं। सुमन कुमारी मेरे मैसेज क्यों डिलीट दिख रहे हैं? पता नहीं बहन। है आवाज आ रही है मेरी बेटा? मैसेज क्यों डिलीट हो जाता है पता नहीं बेटा, ये तो मेरे को देख कभी कभी। चलो कोई नहीं, बाबा कृपा करे आपसे भी कुछ रहे बेटा। सुमन कुमारी 3 बार लिख दिया, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, होता है कभी कभी हो जाता है। कभी किसी का मैसेज डिलीट दिखाता है, नेटवर्क प्रॉब्लम है बेटा। ओम शिव। तो बेटा अपने कुलदेवी कुल देवता के स्थान पे अवश्य जाए, चाहे आपके कितने भी दूर हो। कुलदेवी कुल देवता को नहीं छोड़ना किसी भी हालत में। किसी चौक के दरबार पे बेशक से ना जाए, पर अपनी कुलदेवी कुल देवता के पास जरूर जाए, ठीक है? और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो बेटा पुट करें। शिव शिव गौरक्ष आदेश नाथ। हाँ जी हाँ जी, कोई नहीं। जो आपकी मम्मी की हाथ की प्रॉब्लम थी वो हो गई ठीक है या नहीं? सुमन मैम, जो आपकी मम्मी की हाथ में कोई समस्या थी वो हो गई ठीक? ओम शिव। आपकी मौसी आपकी मम्मी को हाथ में दिक्कत थी वो ठीक हो गई बेटा? भाई कुल देवता नहीं पता, कोई नहीं, उसके लिए वीडियो लेके आऊंगा मैं बहुत जल्द। इस चीज पे सर्च कर रहा हूँ बेटा मैं। बाबा से पूछता हूँ कि इस चीज के लिए क्या है क्या नहीं, तो बाबा बताएंगे आपको, ठीक है? इस चीज पे बाबा को मैं पूछता रहता हूँ, कुलदेवी कुल देवता के ऊपर। किसी को कुलदेवी कुल देवता का नहीं पता, उसके बारे में भी सब कुछ पता होएगा। उसके लिए वीडियो बनाएंगे हम, ठीक है?
आदेश नाथ जी महाराज को आदेश आदेश आदेश। कुलदेवी कौन है फिर सोनूपाल आपकी? सुमन बहन, मैंने उसके लिए मैंने तेल बता रखा, वो करते हो? उसके लिए मैंने तेल बता रखा, वो करते हो? जो मैंने बताया था कि तेल को ऐसे ऐसे करके वो उससे मालिश करनी है, तो करते हो? शिव रक्ष राम राम। आवाज ज्यादा आ रही है ना पीछे से साउंड? यही ज्यादा साउंड आ रहा है क्या पीछे से? नहीं तो कॉपीराइट आ जाएगा चैनल पर। ज्यादा आ रहा है, देखा फोन दी। ओम शिव रक्ष आदेश राम। और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पैट पुट करते रहे बेटा, और किसी टॉपिक पे कोई जानकारी चाहिए तो भी मैसेज करें। तो पहले भी तो बोला था मैंने सुमन बहन, पीछे से साउंड ज्यादा आ रहा है तो इसलिए आज जो लाइव किया, आज की लाइव है उसको स्टॉप करते हैं, कल रात को 9 बजे लाइव आते हैं, ठीक है बेटा? क्योंकि नहीं तो चैनल पर कॉपीराइट आ जाएगा, कोई फायदा नहीं। ठीक है बेटा? हर हर महादेव, घर घर महादेव।